मैं अपने जीवन का बेस्ट काम अब कर रहा हूँ। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। जब मैं 69 का हुआ इस साल और 69 विजय 69 मुझे मिली, मेरे पास जिंदगी का तजुर्बा था। कनेक्शन दैट द ऑडियंस इज फीलिंग, दैट मेक्स मी हैप्पी, दैट मेक्स मी फील कि जो हमने सोचा था, जो सर ने और मैंने सोचा था, वो बात कम्युनिकेट हुई, वो किसी डीपर लेवल पे लोगों को जाके लगी। चीन के एक बहुत बड़े विद्वान थे कॉन्फ्यूशियस, वो कहते हैं कि वो बूढ़े पैदा हुए थे, उनके बारे में ये कहते थे। तो कुछ रूहें बूढ़ी ही होती हैं। मेरी नानी बोलती थी तेरी बूढ़ी रूह है। अनुपम बूढ़ा पैदा हुआ था, अक्षय बूढ़ा पैदा हुआ है। क्योंकि इसकी मैंने जब पहली शॉर्ट फिल्म देखी थी तो उसमें बिल्कुल इसी किस्म की एक शिद्दत से एक तकलीफ थी अपने सीनियर सिटीजन्स को लेकर, और हमने जब बनाई थी तो हम वाकई जूझ रहे थे। मैं पर्सनली एज अ राइटर डायरेक्टर, ये इशू ऑफ लॉस जो इरिवर्सिबल है, और ये जो धारणाएं हमारे मुल्क में हैं, हमारे दुनिया में है कि क्या पूर्ण जन्म है, और एक व्यक्ति जो बोलता है नहीं ये जो है यही है, और जो कहता है कि जो है यही है वही के देखता है और कहता है कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है, राइट। तो अक्षय ने जो फिल्म बनाई है वो जो उस व्यक्ति की बनाई है जो इस जीवन में स्वर्ग क्रिएट करता है। क्योंकि हम मौत से तो समझौता कर लेते हैं मगर ज़िंदगी को गले लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और 69 तक जब आप पहुंचते हैं तो कहीं पर आपके अंदर वो ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और आप सिनिकल हो जाते हैं। मगर वो जो एक जेस्ट फॉर लाइफ जिसको बोलते हैं, वो एक तड़पता हुआ दिल जो अनुभव करना चाहता है, जो शामिल होना चाहता है, वो इसकी पर्सनल ज़िंदगी में है। और इसलिए अक्षय ने उसको बहुत कामयाबी से अपने पर्दे पे उतारा। आपको इस फिल्म की कौन सी बात बहुत जो दिल को छू गई, जिसके लिए आपने एक नोट भी लिखा शायद खेल साहब को? मुझे इस व्यक्ति की जद्दोजहद के भैया तन्हा व्यक्ति है, अपने जीवन साथी के गुजर जाने के बाद में समाज बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सब लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी है। कहीं उसको लगता है कि मैं बिना कुछ किए हुए अचानक चला जाऊंगा और मेरा जिक्र ही नहीं होगा, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में अपने आप कुछ ऐसा करूं, अपनी रेलेवेंस खुद उसको जन्म दूं। इसलिए वो जब शामिल होता है, जिसको लोग समझते हैं इम्पॉसिबल है, ये क्या कर रहे हो, ये कोई उम्र है, आप आमचेयर पे बैठिए, अखबार पढ़िए, हम आपको आके कुछ क्षण आपके साथ गुजारेंगे। नहीं तो तन्हाई तो आपका ये आपकी सच्चाई है ही। आप समझौता कर लीजिए, आप क्यों शामिल होना चाहते हैं? ये जो पार्टी चल रही है ज़िंदगी की, ये तो हम लोगों के लिए है। आपको काट के वो अलग कर देते हैं। ये शामिल होना चाहता है, ये जुड़ना चाहता है, और जुड़ने के लिए एक अलग किस्म की ऊर्जा चाहिए होती है। तो मुझे वो बहुत टच की। और मुझे अनुपम की परफॉर्मेंस इसलिए लगी क्योंकि क्या होता है कि इस इश्यू पे बैठकर प्रवचन देना बहुत आसान है, मगर एक फिजिकल काम करना, और ईडियम जो है कॉमिक है। मगर वो जैसे चैपलिन साहब कहते थे कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। अगर आप उसके सरफेस से हट के नीचे देखें, अगर आप कान लगाएं, अगर आपका दिल बहरा ना हो, तो आपको वो धुन सुनाई देगी, एक तड़प सुनाई देगी कि भाई हम भी हैं, हमारा जो है, हमारी भी सांसें चलती है, हमको काटो तो हमारे आज भी खून निकलता है, हमको भी याद आती है हमारे जो हम सफ़र हमारे साथ नहीं है। हम भी जब तस्वीर को देखते हैं तो आंखें भग आती हैं। तो ये सारी बातें जो है ये आपको ले जाता है उस व्यक्ति के करीब, जो व्यक्ति आप ही हैं, आपको अपने आप से ही जोड़ता है ना। पहली बात तो भट्ट साहब इतना अच्छा बोलते हैं कि इसके बाद कुछ बोलना बेमानी लगता है। और क्योंकि क्या है, थॉट प्रोसेस सबके जहन में होते हैं, पर उनको शब्दों में ढाल के और जवाब बनाना, और ऐसा जवाब जो बिल्कुल दिल से निकलता है, वो बहुत मुश्किल है। बट थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। आप पहली बात तो हमारे इस इंटरव्यू में जुड़े, आपने ऑलरेडी इसकी साख बढ़ा दी, इसकी
आँच को थोड़ा और तेज़ कर दिया, मेरे और अक्षय की आँच को। विजय 69 मेरे खुद की पैरेलल लाइफ की जद्दोजहद की कहानी है। हालांकि मेरी उपलब्धियां बहुत हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया है पिछले 40 सालों में, मगर मैं लोगों को ये हक नहीं देना चाहता कि वो डिसाइड करें कि आप मुझे वेटरन बुलाएं, लेजेंड बुलाएं, थेस्पियन बुलाएं। उनका ये आई एम श्योर, मैं ये नहीं बिटरली नहीं कह रहा हूँ कि वो मानते हैं, मगर ये एक ढर्रा है, एक मोल्ड में डाल दिया। अब इनको बोल दो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लो और आप जाके सनसेट की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं ऐसा सोचता ही नहीं। मुझे लगता अब तो मैं असली काम अब कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन का बेस्ट काम अब कर रहा हूँ, वो चाहे सिग्नेचर हो और या विजय 69 हो, और क्योंकि मैं अपना काम डिफ़िकल्ट बना रहा हूँ। सो आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। सो दैट एस्पेक्ट विद विजय 69, विजय मैथ्यू की लाइफ से जो जुड़ी कहानी थी कि वो कहता है कि मुझे ट्रायथलॉन लड़ना है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो भाई। भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा भी खून निकलता है, मेरा भी पसीना आता है, मुझे भी तकलीफ होती है, आप मुझे उस पार्टी से अलग क्यों कर रहे हो। तो इसलिए जैसे मैंने उनकी 2 लाइनें सुनी कहानी की, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। और बिकॉज मेरी माँ कहती थी कि चावल गल गया है कि नहीं उसको देखने के लिए पूरा चावल नहीं, एक दाना देखना होता है। और उनकी आंखों में मुझे एक व्यथा नज़र आई जो मुझे बहुत पैरेलल लगी, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट फिल्म बनाई थी शायद वो उनके हिसाब से नहीं चली। तो इनका जीवन का मकसद था मैं प्रूव करके रहूँगा कि मेरे में काबिलियत है, मेरा दिल बहुत धड़कता है। आई थिंक आई टैप्ड दैट। तो मैंने कहा ये आदमी कमाल की फिल्म बनाएगा। फिल्म तो कहानी तो बहुत अच्छी है, बिकॉज हम दोनों साथ में बहुत रोए, कहीं ना कहीं जब जुड़ते थे तो सीन पढ़ते थे तो रोते थे हम, बिकॉज बिना शर्म के आदमी बोलते हैं कि अरे मर्द लोग कैसे रोते हैं, जो मर्द ही रोता है, मर्द ही रोता है। सो आई थिंक दैट वाज आई हैड टू डू दिस फिल्म। और आज इसकी कामयाबी, इसके बारे में लोगों की पसंद, मुझे देश विदेश सब जगह से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 5 बार, अभी एक महिला मुझे मिलने आ रही है, वो 4 बार देख चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि हर इंसान को अपने अंदर में लगता है कि यार ये मैं ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। ये रीज़न था इसको करने का। और मुझे बहुत खुशी है कि अक्षय आपकी इतनी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि ये फिल्म आप ही बना सकते थे। तो जब मैंने सारांश की थी, मैं 28 साल का था, मुझे ज़िंदगी के बारे में इतना तजुर्बा नहीं था, तो मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से भट्ट साहब को समर्पित कर दिया था। एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, टोटल आई हैड सबमिटेड टू हिज थिंकिंग। किसी ने ऐसा किया नहीं, 100% समर्पित कर दिया था। जब मैं 69 का हुआ इस साल, और 69 विजय 69 मुझे मिली, मेरे पास ज़िंदगी का तजुर्बा था। मुझे सिर्फ उस 28 साल के नौजवान को बनना था जिस शिद्दत से मैंने सारांश की थी। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।